मैं एमएस सर, डायरेक्टर ऑफ टू सनशाइन पब्लिक स्कूल। मेरे यहाँ हॉस्टल में वीकली टेस्ट होती है बच्चे का, और मंथ के लास्ट में खुद से एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और पेरेंट्स को मैं सेंड कर देता हूँ। पिछले 3 महीनों से मैं लगातार ऐसा कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे में काफी अच्छा प्रोग्रेस है। मानस कुमार, आप तैयार हैं? मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी सर। चलिए ठीक है, मुझे जवाब दीजिए आप। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीव किसे कहते वे हैं? वस्तु जिसमें जीवन हो। निर्जीव? वे वस्तु जिसमें जीवन नहीं हो। जीन? यह एक अनुवांशिक इकाई है। छोटी आंत? यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का कार्य करती है। इंसुलिन? इंसुलिन या ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण करता है। इसी कमी से डायबिटीज की रोग होती है। श्वसन क्रिया? सांस लेने तथा सांस छोड़ने की क्रिया श्वसन क्रिया करती है। फेफड़ा? यह श्वसन का महत्वपूर्ण तंत्र है। यह रक्त को शुद्ध करता है। वृक्क? यह उत्सर्जन क्रिया का प्रमुख अंग है। यह मूत्र का उत्सर्जन करता है। नेफ्रॉन? यह लगभग 10 लाख छोटी छोटी नलिकाओं का समूह है। राशि? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आयतन? जो वस्तु जितनी जगह चलती है उस वस्तु का आयतन कहते हैं। घनत्व? इकाई आयतन की मात्रा घनत्व कहते हैं। गति? गति? जब दो वस्तु के बीच समय के साथ स्थान परिवर्तन हो उसे गति कहते हैं। विराम? जब दो वस्तु के बीच समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन नहीं हो उसे विराम कहते हैं। जड़त्व? वस्तु की पूर्वावस्था में रहने गुण को जड़त्व कहते हैं। चुंबकत्व? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह लोचन को आकर्षित करता है। चुंबकीय ध्रुव? चुंबक का वह बिंदु जहाँ सर्वाधिक आकर्षण हो। चुंबकीय अक्ष? चुंबक के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को चुंबक के अक्ष कहते हैं। चुंबकीय लंबाई? चुंबक के दोनों सिरों के बीच की लंबाई को चुंबक की लंबाई कहते हैं। यौगिक? जब दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग को यौगिक कहते हैं। मिश्रण? दो या दो से अधिक तत्वों का ऐसा संयोग जिसे अलग किया जा सके। द्रवणांक? जिस स्थिर ताप पर ठोस द्रव बन जाता है उसे उस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। हिमांक? द्रव जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे हिमांक कहते हैं। वाष्पीकरण? जिस निश्चित ताप पर द्रव से धीरे धीरे वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक? जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है। हीरा? यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। यह पारदर्शी विद्युत ताप का कुचालक है। ग्रेफाइट? यह कार्बन का रूप है। यह नम पदार्थ है। यह अपारदर्शी विद्युत ताप का सुचालक है। कोयला? यह एक कार्बनिक निवासन ईंधन है। हाइड्रोजन? यह एक रासायनिक तत्व है। यह रंगीन, स्वादहीन तथा गंधहीन होता है। मैं राज्य का नाम बोलता हूँ, आप राजधानी बोलेंगे, ठीक है? आंध्र प्रदेश? अमरावती। असम? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। उड़ीसा? भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश? लखनऊ। कर्नाटक? बेंगलुरु। केरल? केरल। सिक्किम। केरल का? केरल का तिरुवनंतपुरम। गुजरात? गांधीनगर। गोवा? पणजी। तमिलनाडु? चेन्नई। नागालैंड? कोहिमा। पंजाब? चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल? कोलकाता। बिहार? पटना। मणिपुर? इम्फाल। मध्य प्रदेश? भोपाल। महाराष्ट्र? मुंबई। मिजोरम? आइजोल। मेघालय? शिलांग। राजस्थान? राजस्थान। जयपुर। सिक्किम? गंगटोक। हरियाणा? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश? शिमला। छत्तीसगढ़? रायपुर। उत्तराखंड? देहरादून। झारखंड? रांची। त्रिपुरा? अगरतला। तेलंगाना? हैदराबाद। बताइए आप, द्वीप किसे कहते हैं? वह छोटा सा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। प्रायद्वीप? वह भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। उपमहाद्वीप? यह भूगोलिक इकाई है जो शेष महाद्वीपों से प्राकृतिक सीमा द्वारा भिन्न दिखाई पड़े। हिमानी? हिम या बर्फ के खिसकते हुए बड़े से भूभाग को हिमानी कहते हैं। दर्रा? यह पर्वत श्रेणी का वह निचला भाग जो पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। जलोढ़क? जल द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़क कहते हैं। लैगून? खारे पानी की वह झील जो बालू मिट्टी से बनने के कारण मुख्यतः समुद्र से अलग हो जाती है। डेल्टा? नदी के मुहाने पर बनी हुआ त्रिभुजाकार आकृति जो जिसका निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से हुआ हो। लू? भारतीय गंगा के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। शीतलहर? शीत ऋतु के समान ताप में 5 डिग्री से अधिक कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। राजवंश और संस्थापक? तो मैं राजवंश बोलता हूँ, आप संस्थापक बोलिए, ठीक है? हर्यक वंश? निसार। शिशुनाग? शिशुनाग। नंदवंश? महापद्मनाथ। मौर्य वंश? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश? विश्वामित्र सूर्य। कण्व वंश? वासुदेव। सातवाहन वंश? सातवां वंश मुख। कुषाण वंश? कुशल कटफिलेश। गुप्त वंश? श्रीगुप्त। हून वंश? तोरमान। सेन वंश? समान सेन। वर्धन वंश?
पीयूष भूति, परमार वंश, परमार वंश, उपेंद्र या कृष्णराज, चंदेल वंश, इसका ननुकिया यशोवंत, तनुकिया, गहरबाल वंश, गहरवंश, चंद्रदेव। राष्ट्रीय गान याद है आपको? जी सर। गुड। बताइए तो आप नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे कहा जाता है? परिवार को। मिलजुल कर काम करने वाले को क्या कहते हैं? सहकारिता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। सामुदायिक विकास से कार्यक्रम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? प्रखंड। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। पंचायती राज संस्था अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? सरकारी अनुदान। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? ग्राम कचहरी। बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? पटना। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1952। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का मेयर। अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? एसडीओ। पंचायती राज की सबसे बड़ी सदस्य को क्या कहते हैं? जिला पंचायती राज के सबसे क्वेश्चन। पंचायती राज के सबसे बड़ी सदस्य को क्या कहते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला में अध्यक्ष। जिला का सबसे जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? जिला पदाधिकारी। जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? एसपी। जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? अध्यक्ष। जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? कई मंडलों को मिलाकर। प्रमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नर। राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की स्थापना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं? 62 वर्ष। जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? मतदाता अधिकारी। मतदान में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? मतदाता। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? प्लूटियो वस्तुति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? वस्तुति। भारत में निर्वाचन आयोग की संस्था का नाम क्या है? भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? मुख्य निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? जनता में। भारत में मतदान की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 1976 ईस्वी। भारत संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिक। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारत का राष्ट्रीय संविधान कब तैयार किया गया? 26 जनवरी 1949 को। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। बहुत अच्छा याद किया मानस कुमार, मैं खुश हूँ। और अच्छे से मेहनत कीजिए बच्चा, और बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका।